हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जो है, तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत अभी जो चल रहा है वो ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है। और इसमें जो है जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसका पहला वीडियो, इसका पहले वाला वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आधुनिक इतिहास से संबंधित होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह टेस्ट सीरीज अनवरत अनवरत मतलब कब तक, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी जो क्या कहते हैं, विभिन्न जो आपके चाहे दृष्टि आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया, विभिन्न पब्लिकेशंस के जो टेस्ट सीरीज है इन सबको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर वाला आपका सेक्शन है उसको भी कवर करा लिया जाएगा। मतलब एग्जाम के पहले आप लोग जो है निश्चिंत रहिए कि पूरा कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अपने पढ़ने के साथ साथ, रिवीजन करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए, जो कि अंततः यही आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। और यह आप लोगों को पता तब चलेगा जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा तब। ठीक, तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ कर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए, ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि वीडियो की शुरुआत करें। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल भी पूछ लीजिएगा, संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? इसमें पूछ रहा है नहीं की गई थी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, समाज समता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ, अनुसूचित जाति परिसंघ। इनमें पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना नहीं की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी बम्बई में की थी। जबकि अन्य जो है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना बम्बई में 1920 ईस्वी में की गई थी। समाज समता संघ, इसके भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और यह भी बम्बई में 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। अनुसूचित जाति परिसंघ बम्बई 1942, इन तीनों की स्थापना जो है या संस्थापक कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जबकि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, जिसकी स्थापना इन्होंने 1932 में की थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है कि युग में सही सुमिलित नहीं है? जातिगत विद्रोह और वर्ष। चुआर विद्रोह, इसमें पूछ रहा है आपका कौन सही सुमिलित नहीं है। चुआर विद्रोह जो है वह 1768 से 72 में हुआ था। भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1921 में। रामोसी विद्रोह 1822 से 41। कुकी आंदोलन 1818 से 26। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। कुकी आंदोलन की हम बात करें तो यह जो है 1826 से 1844 तक हुआ था। 1826 से 1844 तक हुआ था, इंपॉर्टेंट है। जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट देखिए सूची, इसमें मजदूर संगठन दिया गया और ये इसके संस्थापक दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित है? सोशल सर्विस लीग की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी वाडिया ने किया था। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें पूछ रहा है कौन जो है सही सुमेलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों सही सुमेलित हैं। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति या समितियों के सदस्य थे? अनुशीलन समिति, युगांतर और गदर। इसमें पूछ रहा है किससे थे? तो इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, यह तीनों अनुशीलन समिति, युगांतर और गदर पार्टी, इन तीनों के सदस्य जो है वह जतीन्द्रनाथ मुखर्जी थे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था।
आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। सही हो जाएगा आपका आंसर बी। दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया था, मतलब ये है कि इस भारत को भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह कह दिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल है। ठीक है, और मतलब ये कि भारत पर भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है और भारत जो भी है यह भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। और इसी के विरोध के फलस्वरूप जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है उसके द्वारा त्यागपत्र दिया गया था, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में ये क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी 1874 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में की थी, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। और दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, यह भी याद रखिएगा। 1874 में इसका जो है रचना की गई थी और यह मूलतः हिंदी भाषा में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पावना विद्रोह का। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव को। इसके द्वारा ही विभिन्न ऐसे काम किए गए जिससे अंग्रेज जो है भारत में बहुत मजबूत हो गए। मतलब कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों की नींव रखने का जो कार्य है वह क्लाइव ने ही किया था। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब कहा था, किसे कहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, करजन को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की संज्ञा दी थी। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए। करौली, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। आपको बताना है कि डलहौजी ने जो राज्यों का विलय किया था उनको क्रम के अनुसार से आपको रखना है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो संबलपुर का जो विलय है, संबलपुर का विलय किया था इसने 1849 में। ठीक है, 1849 में संबलपुर का विलय किया था। उदयपुर का विलय किया था कब, 1852 में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आएगा नागपुर। नागपुर का विलय हुआ था 1854 में। और करेली का जो विलय है ये हुआ था 1855 में। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है या कह सकते हैं कि डेट भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 अरविंद घोष। नासिक षड्यंत्र केस 1909-1910 वी.डी. सावरकर। बनारस षड्यंत्र केस 1915-1916 बाल मुकुंद। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 जतिन दास। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बनारस षड्यंत्र केस जो है 1915-16 में नहीं हुआ था। ठीक है, बनारस षड्यंत्र 1516 में हुआ था और इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं वह सचिंद्र नाथ सान्याल है, न कि बाल मुकुंद, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल गजट का। बंगाल गजट जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत जो 1780 में की गई थी। 1780 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना जो है या शुरुआत जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यह सरकार की प्रमुख या कह सकते हैं कि प्रखर आलोचक थी, जिस कारण इसे 1782 2 साल बाद ही सरकार ने बंद कर दिया था। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया था। यह कैनिंग का शासनकाल था और इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना कर सकता था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इसमें प्रावधान ये नहीं किया गया था। इसमें प्रावधान ये था कि किसी भी सैनिक को समुद्र पार सेवा करने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है, और उसे ऐसे करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उस समय क्या था कि हिंदू धर्म में समुद्र पार करना एक क्या कह सकते हैं कि एक पाप समझा जाता था, ठीक है, और अंग्रेज़ों ने इसे अनिवार्य कर दिया था कि सभी को समुद्र पार करना, समुद्र पार सेवा देना अनिवार्य है, जिसको हिंदुओं द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। उस समय भारत में जो हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदू समुदाय के जो सैनिक थे, उनके द्वारा बहुत बड़े व्यापक स्तर पर विरोध किया गया था। देखिए, अंग्रेज़ों ने 1856 ईस्वी में कैनिंग द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना था कि जहां भी सरकार को आवश्यकता होगी वे कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1-2 सही है, तीसरा गलत। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन बी। 1835 में विलियम बेटिक के शासनकाल में जो मैकाले द्वारा शिक्षा का वो प्रस्तुत किया गया था, इसी में जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था और मैकाले ने ये कहा था कि आगे से जो भी खर्च किए जाएंगे वह अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च किए जाएंगे और बाकी जो है अन्य भाषाओं में जो शिक्षा दी जा रही है उस पर जो है सरकारी खर्च नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिंटन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1870 को पारित किया गया था और इसे पारित करने का श्रेय लिंटन को जाता है, जिसके तहत यह प्रावधान था कि भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र हैं इनको अधिक से अधिक नियंत्रित किया जाए और यह जो है कोई भी सरकार के खिलाफ अगर लेख लिखते हैं तो इस समाचार जो पत्र होता था उसको बैन कर दिया जाता था। यह जो है अंग्रेजों द्वारा यह सिद्धांत लागू किया गया था, यह कॉन्सेप्ट, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाया जा सके। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन, हाँ, इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1836 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना और बंगाल में भारतीय इस तरह के संगठन को 1836 में बनाया गया, जिसे बंग भाषा प्रकाशन सभा कहा गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन एक घटना कर्जन से संबंधित नहीं है? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, लॉर्ड कीचनर विवाद, यंग हस्बैंड अभियान। इसमें पूछ रहा है कि कर्जन के शासनकाल से कौन संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम है यह गलत है। यह जो है मिंटो सेकेंड के शासनकाल अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन, जिसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक था, यह भारत का वायसराय रहा और इसी बीच अकाल पड़ा और जिसके लिए कर्जन ने एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था और 1897 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ और यह लैंसडाउन के काल में पारित हुआ था, न कि कर्जन के शासनकाल में, जबकि अन्य विकल्प सही से मिले थे। और दूसरा जो फैक्ट्री अधिनियम है वह लैंसडाउन के शासनकाल में आया था 1897 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन है अरुंडल कमेटी द्वारा। अरुंडल कमेटी जो है बंगाल जो विभाजित हो गया था उसको पुनः जो है एक करने की बात की थी, उस पर जोर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, अहमदाबाद अधिवेशन जो 1921 में हुआ था। इसमें जो है यह प्रावधान या कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस पे काम किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यह पुस्तक दिया गया है और इसके लेखक दिए गए हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर इसके लेखक थे ह्यू टोए और ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं। अनहैप्पी इंडिया इसके लेखक है लाला लाजपत राय और इंडियन मिरर के लेखक वैलेंटाइन सिरोल।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक हैं ह्यू टोए, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सीरोल। भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? भवानी मंदिर, इसका प्रकाशन किया था वारेंद्र नाथ घोष ने। ऑप्शन डी सही है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी जो है वो सही है। देखिए, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना जो कि 1947 में की गई थी। 1947 में इसकी स्थापना की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा वीवी गिरी आदि नेताओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। 1878 में जारी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लॉर्ड लिंटन को जाता है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसने 1850 ईस्वी में वीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी? वीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी विष्णु परशुराम पंडित ने। वीडो रीमैरिज सोसाइटी, देखिए महाराष्ट्र में जो विधवा पुनर्विवाह है, इसको बढ़ावा देने के लिए विष्णु परशुराम पंडित के नेतृत्व में 1850 ईस्वी में वीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1850 ईस्वी में वीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो विधवा पुनर्विवाह है इसको बढ़ावा देने के लिए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। केरल में छुआछूत के विरोध में वायकुम सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ किया गया था। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने त्रावणकोर गए और इस मुद्दे पर रानी से बातचीत की। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत की वायसराय, भारत प्रशासन में एक केंद्रीकरण कर दिया गया, जिसमें यह था कि पहले जो बंगाल का अन्य प्रांतों का अलग अलग गवर्नर जनरल होता था, तो उसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया, और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के शासनकाल की नहीं है? पंजाब का विलय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना डलहौजी के समय में नहीं हुई थी, जबकि अन्य तीनों विकल्प इसी के समय में, जैसे पंजाब का विलय हो गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हो गई और भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना, ये सारी घटनाएं डलहौजी के शासनकाल की हैं। अगर हम कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 ईस्वी विलियम बेंटिक के शासनकाल में की गई थी। ठीक है। डलहौजी के शासनकाल की अगर हम घटनाओं की बात करें तो आप लोग देख लीजिए, पिछली बार जो है पूछा था कि सिक्किम का विलय किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, पिछली बार आया था क्वेश्चन यह। तो इसमें डलहौजी के समय क्या क्या हुआ था ये देख लीजिए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। सिक्किम का विलय इसी के समय हुआ था। व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी के शासनकाल में ही आया था। रेल लाइन हो गया, विद्युत टार, डाकघर सुधार, यह सब डलहौजी के शासनकाल में। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी डलहौजी के शासनकाल में ही किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बने, बस आप लोग उसे अटेम्प्ट करके आएँ और सही करके आएँ। मेरा बस यही एक आप लोगों से क्या है अपेक्षाएं हैं, ठीक है। और इसीलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट हो आपके डाउट क्लियर हो जाए। और आप भी थोड़ा बहुत अगर साथ देंगे हमारा तो आप लोगों का एहसान रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगढ़ अधिवेशन में। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित आंदोलनों में से
किसमें छात्रों की भागीदारी रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए एक कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को इस आंदोलन में भाग लेने से रोक दिया जाए। ठीक है, तो पूछ सकता है कि कार्लाइल सर्कुलर किस लिए जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी इरविन समझौते में किन बातों पर सहमति हुई थी, तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर अन्य जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। यह जो है कुछ समझौते के अंतर्गत शामिल था। महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सैडलर आयोग ने। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए 1917 ईस्वी में माइकल ओ सैडलर की अध्यक्षता में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसने महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मराठा शासन में लिए जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचाने का आश्वासन दिया जाता था, क्या कहलाता था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, उसे चौथ कहा जाता था। एक होता था चौथ, एक होता था सरदेशमुखी। चौथ, ठीक है। देखिए, मराठा शासन में लिया जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त था, उसे चौथ कहते थे। और सरदेशमुखी होता था जैसे उसमें मराठा सरदार अन्य मराठा सरदारों से उच्च या सर्वोच्च होने के लिए, या उनका सबसे मतलब कह सकते हैं कि सबका नेतृत्व करता, या फिर से सबका सरदार होने के लिए जो लिया जाता था अन्य मराठा सरदारों से, वह सरदेशमुखी था। जबकि चौथ जो है अन्य राज्यों से लिया जाता था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्वालियर में नहीं किया गया, जबकि तामलुक, बस्ती, बलिया और सतारा यहाँ पे जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बलिया जहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना, सतारा में लंबे समय तक सतारा जो है, और ये आपको बताएं कि सतारा में जो समानांतर सरकार थी वह बहुत सबसे लंबे समय तक चली थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार कौन सी अंतिम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। अगर हम बात करें, देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है यह पेश किया गया था 1928 में। सांप्रदायिक पंचाट जो है यह आया था 1932 में। ठीक है, इसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट 1932, खिलाफत आंदोलन जो है यह हुआ था आपका 1919 में। और फिर रॉलेट एक्ट 1919, मतलब खिलाफत आंदोलन के पहले। तो यह डेट आप लोगों को बताने का मेरा पर्पज़ यही है कि बार बार मैं लिखता हूँ और आप बार बार देखते हैं, इससे आपका डेट जो है ना, ये कौन सी घटना कब हुई थी आपको याद हो जाए, जिससे परीक्षा में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए उसमें भी, या फिर से डेट से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ ले तो उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन का प्रारंभ किया गया था। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्मा तथा पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनों का विस्तार किया गया था। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो है ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बीजापुर का युद्ध, जाजाऊ का युद्ध, ब्लैक होल घटना। बीजापुर का जो युद्ध है वह 1707 में हुआ था।
1707 में। जाजाऊ का जो युद्ध है ये हुआ था आपका 1709 में। और जो ब्लैक होल की घटना है यह घटित हुई थी 1756 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर इसका क्रम की बात करें, क्रम हो जाएगा आपका पहला। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चुनाव करना है। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? महालवाड़ी बंदोबस्त जो है या व्यवस्था जो है, इसका जन्मदाता था हाल्ट मैकेंजी। ऑप्शन बी सही है। इसका जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था महालवाड़ी बंदोबस्त का, और यह शुरू हुआ था 1819 ईस्वी में। अपने प्रतिवेदन में उन्होंने इस व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसमें महाल शब्द का तात्पर्य है जागीर अथवा गांव, और इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल अर्थात कह सकते हैं कि गांवों के साथ होती थी। और 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन की बंदोबस्त में यह सबसे अच्छे रूप में सामने आया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गडकरी विद्रोह, पोलिंगर विद्रोह, पाइका विद्रोह और मोपला विद्रोह। अगर हम बात करें आपके गडकरी विद्रोह की, गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था, ठीक। और उसके बाद है आपका गडकरी विद्रोह हो गया पोलिंगर विद्रोह। पोलिंगर विद्रोह हुआ था 1799 में। फिर है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह जो है साथियों वो 1836 में हुआ था, ठीक है। फिर अब क्या बचा? फिर बचा आपका मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो हुआ था वह साथियों मोपला विद्रोह 1836 में हो गया है, ठीक है। और अब जो बचा है वो है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपके 1817 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, पोलिंगर विद्रोह सबसे पहले 1799 1801 ईस्वी, पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी, उसके बाद है मोपला विद्रोह 1836, फिर है गडकरी विद्रोह 1844। एम.एन. राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना की गई थी 1940 में। ऑप्शन डी सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा यह रिपोर्ट लिखने का कार्य किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दुर्लभ राय बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष थे। दुर्लभ नवाब जो है यह बंगाल नवाब के कोषाध्यक्ष थे। जगत सेठ जो है यह मुर्शिदाबाद के सेठ थे। जगत सेठ मुर्शिदाबाद के सेठ थे। मोहम्मद रजा खां यह बंगाल के दीवान थे, और राजा सिताब राय बिहार के दीवान थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है। किसान संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष है। संयुक्त प्रांत किसान सभा का स्थापना 1936 में, अवध किसान सभा का स्थापना 1920, रैयत संघ 1923 और कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929। इसमें बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत किसान सभा। संयुक्त प्रांत किसान सभा का जो गठन है वो 1918 में किया गया था, न कि 1936 में, जबकि अन्य विकल्प सही सुमिलित है। नेक्स्ट देखिए, यह घटनाएं दी गई हैं, इनको कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसका क्रम देख लीजिए। इसमें अगर हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो 1920 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है चौरी चौरा घटना जो 1922 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है आपका स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था 1923 में। फिर है साइमन कमीशन की नियुक्ति जो 1927 में हुई थी, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा का संबंध किस एक से था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा का जो संबंध है वो कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से है। कम्युनिस्ट आंदोलन व विचारों के प्रसार को रोकने के लिए 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डागे और एम.एन. राय आदि पर मुकदमा चलाया गया था और यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, न तो पहला न तो दूसरा। मतलब महात्मा गांधी जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी जगह पे जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया था। तो ऑप्शन डी जो है सही है, अर्थात दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने का श्रेय जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और जिनका एक संगठन था जिनके द्वारा स्थापित किया गया था, खुदाई खिदमतगार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में दिया था। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादन किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अच्छे से सॉल्व करिए। पढ़ने के साथ साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।